गोपालगंज जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है और इसी कड़ी में बता दें कि गोपालगंज जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के एक सच्चे सिपाही हमारे साथ बैठे हुए हैं, श्री आदित्य शंकर शाही जी। शाही जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। मुख्यमंत्री जी की आगमन हो रही है, क्या कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग कुछ नहीं है, हम लोगों का कार्यकर्ता संवाद है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं का भी शिलान्यास हो रहा है। लगभग 1550 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास होना है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव आता है तो केवल शिलान्यास होता है, लेकिन धरातल पे काम उतरता नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास और कोई काम है नहीं, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा वर्ष, कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं नहीं आती। और बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव है तो चुनाव में तो ज़रूर हम क्या जनता से वादा करेंगे, चुनाव से पहले ही तो बताएंगे कि क्या हम कह रहे हैं जनता को और क्या उनके लिए लेके आएंगे। ऐसे कुछ विशेष बचा हुआ नहीं है कि हम लोग बिहार को रोज़गार का मुद्दा है, व्यवसाय का मुद्दा है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार की कमान मिला था, कितने कर्मचारी काम कर रहे थे यहाँ पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप ये देखेंगे कि शहर छोड़ दीजिए, जिला छोड़ दीजिए, गांव तक में भी कितने लोग काम कर रहे हैं। और वो सभी लोग बिहार सरकार के ही कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं या पदाधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं। तो जो आरोप विपक्ष लगाती है, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि अभी सरकारी नौकरियों में जितने लोग हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से पहले कितने लोग काम कर रहे थे और अभी जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं। और उनकी दोनों की संख्या अगर आप देख लेंगे तो पूरे लंबे कार्यकाल से और माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था उससे ज़्यादा लोग अभी सरकारी नौकरियों में हैं। और रोज़गार की तो बात ही आप देख सकते हैं कि हर जगह रोज़गार। पहले तो पत्रकार गण भी, बड़ी बड़ी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, उनके भी ऑफिस बिहार में नहीं हुआ करते थे। जब चुनाव आता था वो लोग अपनी बड़ी बड़ी वैनों को लेकर आते थे और तुरंत जो भी उनको इंटरव्यू या कार्यक्रम करना रहता था करके सेम डे वो लोग वापस चले जाते थे। कितनी बड़ी कंपनियां थीं, आपने सुना ही होगा कि शोरूम से गाड़ियाँ उठा ली जाती थीं। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी भी अपना रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस खोलने से यहाँ कतराती थी। तो बिहार में पत्रकार, मतलब हमारा बिहार का न्यूज़ भी अगर नेशनल पोर्टल पर जाना हो तो हम लोग नहीं समझ पाते थे कि किसके थ्रू हम लोग भेजें। ये माननीय मुख्यमंत्री ही जी का सुशासन का देन है कि निर्भीक होकर सभी पत्रकार और सभी मीडिया चैनल अपनी अपनी बातों को नेताओं के समक्ष रख रहे। नहीं तो पहले तो नेताओं से प्रश्न करना भी बहुत मुश्किल था। आए दिन आप लोगों के सहयोग से मैं एनडीए के कई एक माननीय और कई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का मैं इंटरव्यू करते रहता हूँ जी, ठीक है। ख़ास तौर पे जेडीयू के नेता लोग का और ज़्यादा इंटरव्यू मेरे चैनल पे आता है। और इसी कड़ी में जैसे इंटरव्यू मैं डालता हूँ उसमें कमेंट्स करने वाले लोग करते रहते हैं और लोग बोलते हैं कि ये गोपालगंज में जो सब्या हवाई अड्डा है, ठीक है, सब्या हवाई अड्डा की आवाज़ लोग उठाते हैं और बोलते हैं कि ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट था, अभी तक क्या हुआ इसका, क्यों नहीं इस पे हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है और काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना होगा कि जितने एक एयरपोर्ट को चलाने में साधन चाहिए उसकी व्यवस्था करना, प्लस हमारे पास उतने पैसेंजर भी होने चाहिए जिनसे हमारा एयरपोर्ट सुचारू ढंग से चल पाए। और उस क्रम में माननीय सांसद के तरफ से बराबर सदन में प्रश्न उठाया ही जाता है और प्रयास में माननीय सांसद बिहार सरकार के सहयोग से और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से उसका भी घोषणा हो और जल्द गोपालगंज को भी वायु मार्ग का सुविधा मिले जी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी व्यस्तता आप लोगों की चल रही है इन दिनों। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होना है तो जायज़ सी बात है कि आप लोगों को एक्टिव मोड में हैं आप लोग, और आप लोगों की एक एक मिनट की एक एक सेकंड की कीमत है।
जाते जाते बस इतना ही बता दीजिए कि कल का जो कार्यक्रम है, कल कार्यक्रम में कितने लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और कैसे लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए। खुला संवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें संख्या जितनी अधिक से हो जाए, किसी को रोका टोका नहीं जा रहा है। जितने भी लोग आएंगे सबका स्वागत हम लोग करेंगे और उनका वेलकम करेंगे वहाँ पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे एनडीए के नेतागण वहाँ पर क्या जनता को बता रहे हैं, सुनने का काम करेंगे।